सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2022 और 23 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उनमें जो आपसे सिंटैक्स पोर्शन के अंतर्गत सेंटेंस बेस्ड किसी एक वर्ड में एरर पूछा है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 1 शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। हर किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। तो साथियों, इसमें विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है? क्या पार्ट ए शुड में गलती है, बी हिज में गलती है, सी नॉट में गलती है, या डी 1 में गलती है? तो आप चाहें तो छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। जब 1 एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो और यह जर्नल सेंस में हो, यह हर किसी को रिप्रेजेंट करे, तो इसके साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज करेंगे। और वह पेपर में जानबूझकर आपको हिज देगा तो आपको हिज का यूज इसके साथ में नहीं करना है। बात क्लियर है ना? 1 के साथ आपको वंस का यूज करना है, हिज से आपको अवॉइड होना है। हिज आप सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए कर सकते हैं जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ठीक है, इनके साथ आप हिज का यूज करेंगे और 1 के साथ आपको वंस का यूज करना है। तो किस पार्ट में गलती थी? बी में। अब सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में सेंड करके बताएंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, रोहित हैज गॉन। रोहित जा चुका है बिफोर हिज फादर कम। अपने पिता के आने से पहले। रोहित अपने पिता के आने से पहले जा चुका है। तो इसमें आपका पार्ट ए में आपसे कहा है, क्या ए पार्ट गॉन में गलती है, या बी पार्ट बिफोर में गलती है, या सी पार्ट हिज में गलती है, या डी पार्ट कम में गलती है? तो साथियों, अगर हम बात करें हैज, हैव, हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो यहाँ गॉन अपने आप में बिल्कुल सही है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है, गॉन थर्ड होती है। तो हैज, हैव, हैड के साथ आप बिल्कुल सही है यहाँ गॉन। बिफोर की बात करें तो यह प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है और यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर हिज की बात करें तो रोहित के लिए आप प्रोनाउन ही का यूज करते हैं और ही के साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करते हैं, तो इस पार्ट में भी गलती नहीं है। तो कहाँ गलती है साथियों? डी पार्ट में, कम, यानी कि इसमें गलती है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। बिफोर से पहले आप किसका यूज करते हैं? परफेक्ट का, और बाद में किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ क्या होना चाहिए था बताइए कमेंट में? कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। यानी कि मैं एक पेंसिल से एक पेन अधिक पसंद करता हूँ। इसमें आपसे कहा है पार्ट ए प्रेफर में गलती है, पार्ट बी पेन में गलती है, सी पार्ट देन में गलती है, या डी पार्ट पेंसिल में गलती है। तो साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से देखा जाए तो आई के साथ आप B1 का ही यूज करते हैं, तो प्रेफर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। पेन की बात करें तो साथियों स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब मैंने आपको बताया प्रेफर हो गया या प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया या प्रेफरेबल, इन दोनों के साथ में आप कभी भी कंपैरिजन कंजंक्शन देन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? देन का। तो इनके साथ किसका यूज करेंगे आप? टू का यूज करेंगे। तो बताइए किस पार्ट में गलती है? तो आप कहेंगे सर देन की जगह पर टू होना चाहिए था, तो हमारा जो सी ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। अब सही आंसर क्या होगा कमेंट में सेंड कीजिए इसका। अगला क्वेश्चन, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमस्ट एज ऑफ द रॉक। यानी कि ड्राइवर चट्टान के एक्सट्रीमस्ट एज यानी कि सिरे पर खड़ा था। अब साथियों बात करें, क्या इसमें ए पार्ट स्टूड में गलती है, या एक्सट्रीमस्ट में गलती है, या एज में गलती है, या फिर ऑफ में गलती है?
आप जानते हैं जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जिनका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, जैसे कि टॉल, टॉलर आप बना सकते हैं, टॉलेस्ट आप बना सकते हैं। ये कैसे हैं? ग्रेडेबल हैं, यानी कि इनका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन कुछ ऐसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं जिनका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। वो होते पॉजिटिव में हैं लेकिन फिर भी वह सुपरलेटिव की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हो गया, यानी कि यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया। एक बार लिख लीजिए आप चाहें तो, एक्सट्रीम, परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, राउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, यहाँ से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो किस पार्ट में गलती है बताइएगा? एक्सट्रीमिस्ट में गलती है। अब एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो साथियों, क्या ए पार्ट ऑलवेज में गलती है, या फिर बी पार्ट स्पीक में गलती है, या सी पार्ट ए में गलती है, या डी पार्ट ट्रुथ में गलती है? तो साथियों, यहाँ देखा जाए तो ट्रुथ अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि स्पीक के साथ हमेशा हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का। और आप कहेंगे सर ए का, तो आपने देखा है टेल के साथ ऑफ ए लाई का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ए का यूज आप लाई के साथ करेंगे और स्पीक के साथ ट्रुथ का, यानी कि ट्रुथ के साथ में द का यूज करेंगे। तो द ट्रुथ होना चाहिए था, ए नहीं। तो आप समझ चुके हैं किस पार्ट में गलती है। तो आप कहेंगे सर सी पार्ट में गलती है, यानी कि ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन इज मोर टॉलर देन राम। यानी कि मोहन राम से अधिक लंबा है। तो साथियों, इसमें पार्ट ए देन में गलती है, या फिर बी एज में गलती है, या सी टॉलर में गलती है, या फिर डी मोर में गलती है? तो साथियों, देन में यहाँ कोई भी गलती नहीं है क्योंकि यह कंपैरिजन की बात कर रहा है। मोहन के अकॉर्डिंग एज अपने आप में बिल्कुल सही है। अब जब कंपैरिजन हो रहा है तो टॉल आप जानते हैं इसमें एक ही सिलेबल है। एक ही सिलेबल का मतलब क्या है? जिसे आप एक ही बार में पढ़ें, तो टॉल एक ही बार में पढ़ा है तो इसका कंपैरेटिव टॉलर और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। ठीक है, यानी कि हम इसे ऐसे बनाएंगे, फैट, फैटर, फैटेस्ट। लेकिन एक से ज़्यादा सिलेबल हो जैसे कि इंटेलिजेंट, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। तो आप समझ चुके हैं, जब हमारे पास पहले से ही टॉल का कंपैरेटिव टॉलर है तो हमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हो जाएगा आपका सुपरफ्लूअस। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे एक गीला गिलास पानी दो। तो किस पार्ट में गलती है साथियों? डी पार्ट में गलती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कि जो कैटल्स हैं वह मैदान में चर रही हैं। तो साथियों, क्या कैटल्स में गलती है, या आर में गलती है, या फिर इन में गलती है, या फिर द में गलती है? तो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि कैटल पहले से ही पूरी मवेशी जाति को रिप्रेजेंट करती है। ये अपने आप में पहले ही प्लूरल होता है, तो इसमें हमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ए पार्ट में ही गलती है, कैटल्स। ठीक है, अब सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में सेंड कीजिए। लेकिन दो वर्ड और लिख लीजिए आप, सीप हो गया और डियर हो गया। सीप हो गया और डियर हो गया। ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही समान होते हैं, तो इनमें भी हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीप्स नहीं लिखना है, डियर्स नहीं लिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो आपने देखा थोड़ी देर पहले वन से एरर पूछा था आपसे, वन के साथ वंस लगाना था, लेकिन यहाँ भी आपको सिलेक्शन की बात कर रहा है। थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब आपको वन के साथ में ऑफ दिया हो तो यह सिलेक्शन की बात करता है साथियों। और सिलेक्शन की बात करेगा तो एक में से एक तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी है, और मजबूरी है तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ जब आपको सिलेक्शन की बात करेगा तो आपको क्या चाहिए? प्लूरल नाउन में से किसी एक को, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ क्या गलती है बताइए? मैन नहीं बल्कि प्लूरल क्या होना चाहिए? MEN।
क्या होना चाहिए था, MEN। लेकिन उसने हमसे गलत पूछा है, तो हमारा जो गलत है वही सही आंसर है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है, तो बी पार्ट हमारा सही होगा। सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में सेंड कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब साथियों बहुत से लोगों ने किया क्या है, आपके इस मॉडल में भी गलती है, लेकिन अब ये आपका बोर्ड जाने क्या बात है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि हाँ, मैंने कई टीचर्स से बात की है दिल्ली मुखर्जी नगर में भी, जो जिनसे मैं पहले पढ़ा था SSC। तो अब मैं आपको क्लियर यहाँ बताऊँगा कि सिंस और जो टाइम आपको दिया है, टाइम का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टाइम एंड टेंस टॉपिक में आपको इससे पढ़ाऊँगा, क्योंकि नोज अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जिसे आप ING फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जीरंड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसे नहीं लिखेंगे। तो फिर लोगों ने किया क्या है कि उन्होंने सेंस ही हटा दी है। तो ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं कि किसी टाइम को ही हटा दें। बताओ टाइम को हटा सकते हैं? टाइम का आज तक किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो कुछ बिगड़ना है वो टेंस का ही होता है, यानी टाइम से ही टेंस होता है, ना कि टेंस से टाइम। आप डेफिनेशन भी पढ़े होंगे टेंस की। तो टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। उसमें एक्शन और क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम से ही पता चलता है एक्शन का, यही है ना। तो अगर आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो आपके लिए तो उन्होंने सेंस में ही गलती दे दी है। किस में गलती दे दी है, सेंस में। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि सर सेंस में नहीं, बल्कि यहाँ जो गलती है वह नोज में गलती है। लेकिन आपके पेपर ने यही माना है, तो आप लोग भी यही मान सकते हैं। मैंने काफ़ी आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे बताया भी है कि आपका यह परफेक्ट तो बन सकता है, तो आप हैज़ का यूज कर सकते थे। ही हैज़ नॉन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सिंस को हटाने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपके पेपर ने हटाया है, तो आप भी यही समझ लेना कि यहाँ किस पार्ट में गलती है, सेंस में ही गलती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आंसर नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस भी किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और उसमें एक बेहतरीन जो बुक है आपकी लूसेंट की, उसका मैंने उसमें प्रेफरेंस भी दिया है। तो आपकी जो भी मर्जी है मान सकते हैं। पेपर ने तो सेंस में ही गलती मानी है, या फिर ये मॉडल्स वालों ने, तो पता नहीं है, भगवान मालिक है। लेकिन मेरे अंदाज से आंसर सही है, ही हैज़ नॉन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी कि ऐसी वर्ब जिन्हें आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें हम परफेक्ट में बना सकते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस का है, जैसे मैं आपसे कहूँ मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग यू, ये गलत हो जाएगा। तो इसे आप प्रेजेंट में ले आएंगे, इंडेफिनिट में। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ या जान रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। तो साथियों ध्यान रखें आप, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव, ठीक है, और एक अनटिल, ये दोनों नेगेटिव एडवर्ब हैं, अनलेस और अनटिल। इनके साथ नॉट का यूज तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि नॉट में यहाँ गलती है। पहली चीज़ क्लियर हुई ना, अनलेस और अनटिल के साथ आप नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो नॉट में तो गलती है। अब दूसरी बात कि आपके जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इफ़ हो गया, तो इन क्लॉज में कभी भी आप गलती से बिल का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, बिल का। तो यह किस में बनेगा सर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बताइए किस पार्ट में गलती है, क्लियर हुआ। एक तो आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, और इफ़, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में आप बिल का भी यूज नहीं करेंगे। तो क्या गलती है फिर, पार्ट ए में ही गलती है, बिल नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिल नॉट हटाएंगे तो आंसर क्या है, ये कमेंट में सेंड कीजिए आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो साथियों इस पार्ट में क्या गलती है, आपसे वॉट पूछा है, एज पूछा है, टाइम पूछा है, कुछ भी पूछा हो, लेकिन जब भी आप घड़ी के द्वारा समय बताते हैं तो वहाँ इन नहीं बल्कि बाई का यूज करते हैं। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ये होता है, तो घड़ी से समय बताने के लिए आप कभी भी इनका यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसका यूज करते हैं, बाई का। तो इसमें किस पार्ट में गलती हो जाएगी, बाई पार्ट में। बताओ किस पार्ट में गलती होगी, आपका आंसर भी दिया है, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोयम हैज मैनी ऑफ सिक्योर इल्यूशंस। ठीक है, इल्यूजन्स माने होता है साथियों यहाँ भ्रम। तो जो कविता है उसमें ढेर सारे भ्रम हैं, तो ये कहना गलत होगा, बल्कि इसमें संकेत के लिए आप एलुजन्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एलुजन्स। तो यहाँ इस पार्ट में ही गलती है, इल्यूजन्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एलुजन्स होना चाहिए। होमोफोन से एरर दिया है, देखिए कितना दिमाग दौड़ाया है। तो क्या गलती है, इल्यूजन्स में। ठीक है, क्या होना चाहिए था, एलुजन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम।
तो साथियों आप कह रहे होंगे कि सर हेड में गलती है। नहीं, जब भी आपका कोई भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, लेकिन फुल स्टॉप लगेगा, आप क्वेश्चन मार्क ना समझ लें, ठीक है। तो ये नो आप देख सकते हैं एक एडवर्ब की तरह ट्रीट कर रही है, वैसे एडजेक्टिव भी होता है ये, लेकिन यहाँ हेड बिल्कुल सही है इन्वर्जन के नाते, ठीक है। लेकिन आप नो सूनर के साथ पेयर जो बनाते हैं वह वहन का नहीं बल्कि कंपैरिजन करने वाले कंजंक्शन देन का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर वहन का किसके साथ यूज करते हैं, तो आप हार्डली के साथ कर सकते हैं, और होता ही हार्डली के साथ, किसके साथ होता है, हार्डली के साथ। तो नो सूनर के साथ देन THEN विशेष ध्यान रखना है, हार्डली के साथ वहन WHEN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या, ये कंप्लीट ही हो गए साथियों, इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।